गाइस हम करने वाले हैं क्लास 8 का टर्म 2 सेट 2 मैथ से जो फुल मार्क्स आपका जो है 50 का है। और मैंने टर्म 1 का सेट 1 का हमने ऑलरेडी मैथ्स का जो है वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसे अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ उन्हें देखकर इन्हें भी देख लेना। और आपके एग्ज़ाम जो 28 जून को है, इसको लेकर हमने रेड्यूस सिलेबस के आधार पर आपके लिए मॉडल बनाया गया है। ठीक है, सो यहाँ से आपको चलिए क्वेश्चंस का शुरुआत करते हैं और पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना, ये आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है 3x - 36 का गुणनखंड करो। सो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 3 आएगा कॉमन, तो यहाँ x माइनस कितना हो जाएगा 12 का जो 12 है 36, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर x/2 अपन बराबर कितना है 7, तो x का मान निकालो। सबसे पहले x/2 = 7 है, तो x को अकेले करेंगे, ये दोनों गुना हो जाएगा इसके साथ, 2 7 14, तो x का मान हमारा 14 निकलेगा। आगे साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। 100 दर जो है ये हमेशा रेट जो है हमेशा प्रतिशत में होता है, और प्रतिशत को हटाने के लिए हमें 100 नीचे देने होते हैं। आगे यहाँ पर त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने बाह्यकोण हो सकते हैं, त्रिभुज में ज़्यादा से ज़्यादा 6 बाह्यकोण होता है, और कुल मिला के 360 डिग्री हो जाएगा सभी 6 कोणों का योग, और अंदर वाला 180 डिग्री होता है, ये चीज़ आप जानते होंगे। आगे है 50 का 20% कितना होता है। देखिए 50 का 20% आपका 10 होगा। क्यों, जैसे यहाँ पर कोई भी नंबर आपको पूछा जा सकता है, जैसे 50 का मतलब गुना 20 को परसेंटेज हटाएंगे, यानी 20% ये परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ये जीरो से ये जीरो खत्म, और 5 गुना 2 2 पंचे 10। यहाँ पर आपका नंबरिंग भी चेंज कर सकता है, जस्ट लाइक मान के चलिए यहाँ पर दिया 100 का 30% बताओ। ठीक है, मान लिया 100 का आपको कितना बोला है 30%, यानी 100 का 30% बताओ कितना हो जाएगा। सो सबसे पहले क्या करेंगे आप, 100 गुना में का गुना, और 30 और प्रतिशत हट जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 खत्म, मतलब कि 100 का 30% 30 ही होगा। इस तरह आपका नंबर यहाँ पे चेंज कर सकता है, लेकिन आंसर क्वेश्चन से यहाँ पर जैसे दिया 3a - 9 को डिवाइड करना है 3 से। सो सबसे पहले क्या करेंगे, 3a - 9 डिवाइडेड बाय 3। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, 3, तो यहाँ पर बचेगा a - 3 दिया 9/3, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि फाइनली हमें कितना मिलेगा a - 3। यहाँ पर आप जस्ट देख रहे हैं वही, यहाँ से कॉमन हमने 3 लिया, तो 3 से 3 कैंसिल किया, तो फाइनली हमारा ऊपर वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्शन बी में 7 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें 3 मार्क्स का पूछा जाएगा कि नहीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे। तो यहाँ पर देखो 15 और 40 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टरिज्म करना है यहाँ पर। ठीक है, सो 15 का कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15, और 40 का अगर देखेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 पंचे 40, तो यही दोनों का अभाज्य गुणनखंड हो सकता है, हो सकता है, क्यों होगा 110%। आगे आपको क्वेश्चन यहाँ पे नंबर भी चेंज कर सकता है, लेकिन आपको ऐसे ही निकालना है अभाज्य गुणनखंड। ओके, यहाँ पर हमें दिया है 2y + 3 = 9 का हल करो, यानी y का मान अकेले करना है। ठीक है, सो सबसे पहले 2y + 3 = 9 है, तो यहाँ पर निकालेंगे 2y = 3, और इस प्लस को उधर ले जाएंगे, प्लस में 3 तो माइनस में 3 हो जाएगा। 2y = 9 में से 3 चला गया तो कितना बचेगा 6, और हमें यहाँ पर लिखेंगे 2y = 6, y का मान निकालेंगे 6/2, और 2 को 3 बार से मतलब मिल जाता है 6, तो यहाँ पर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। 2 3 6 3 बार में, तो y का मान 3 निकलेगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 35 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले माना कि दूसरी संख्या x और पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या से 5 ज़्यादा है, तो 5 जोड़ देंगे इसमें। फिर प्रश्न अनुसार क्या बोला, इन दोनों को जोड़ दो, दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या अपन में 35, सॉरी प्लस में बराबर में 35, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा। x और x को जोड़ेंगे 2x + 5 = 35। अब हमें x को अकेले करना, दोनों संख्या को निकालना है, तो 5 को पहले ही भेज दो इधर, तो प्लस का माइनस हो जाएगा। 35 में से 5 चला जाएगा तो 30 बचेगा 2x। यहाँ x को अकेले करेंगे तो 30 बटे कितना आ जाएगा 2, इससे इसको कट करोगे तो कितना मिलेगा 15, क्योंकि 15 दूनी 30, तो दूसरी संख्या हमारा 15 निकला, और पहली संख्या x + 5, यानी x का मान 15 + 5 = 20 हो जाएगा। सो यही दो संख्या निकला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक शहर की जनसंख्या 1000 है, 10,000 है, यदि इसमें 2% वार्षिक हर्ष यानी कि
कमी हुई तो एक वर्ष के बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। सो सबसे पहले आपको निकालना है उस शहर की कुल जनसंख्या। उस शहर की कुल जनसंख्या कितना है, 1000 है। जनसंख्या में कमी कितना हुआ, 1000 का 2%, यानी 1000 का 2% यानी कि 10,000 का 2%, इसमें 2 और प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100 देना होता है। इस 2 से ये 2 जीरो खत्म, यहाँ 100 गुना 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। सो उस शहर में 200 जनसंख्या घट चुकी है। अब वर्तमान में यानी कि एक साल बाद वहाँ की जनसंख्या कितना हो जाएगा, 10,000, और इसमें कितना कमी आए, 200। तो इस 10,000 में से 200 माइनस करेंगे तो 9,800 जनसंख्या अभी वर्तमान में है वहाँ पर। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 5,000 रुपया राशि 4% वार्षिक दर और 3 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। इस राशि पर साधारण ब्याज तथा 3 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि याद करो। सो सबसे पहले मान के चले मैंने किसी से पंचा ले लिया यानी उधार ले लिया 5,000 रुपया, तो इसको मूलधन कहते हैं और इसी को प्रिंसिपल कहते हैं जो पी से सूचित करते हैं। ओके, और 3 साल के बाद हमें रेट यानी कि कितना प्रतिशत बढ़ेगा, 4%। 4% के ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट पर हमने क्या किया, इंटरेस्ट पर एक कर्ज ले चुके हैं। समय कितना दिया हमको, 3 साल। तो सबसे पहले निकालना है कि 3 साल में आपका कितना ब्याज बढ़ा है। सो सबसे पहले यहाँ पर साधारण ब्याज लिखेंगे, P गुना R गुना T अपॉन में 100। तो यहाँ पर 5,000 गुना 4, R तो 4% है और समय कितना है, 300। सो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ 50 गुना 4 गुना 3 बचा ऊपर में, और 50 और 4 को गुना करेंगे तो बन जाएगा 200, और 300 गुना करेंगे तो कुल मिला के 600। हमने 5,000 रुपया लिया था, इसमें 3 साल के बाद मेरा 600 रुपया बढ़ गया उसे देने के लिए। सो कुल मिला के हमें जो 3 साल के बाद हमें जो उन्हें पैसे वापस करने हैं, सो कितने पैसे वापस करने हैं, 5,000 प्लस 600, तो कुल मिला के 5600 रुपया उन्हें वापस कर देने होंगे जो हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो यही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति में जेड का मान निकालो। सबसे पहले देखो ये कितना भुजा वाला है, 5 भुजा वाला है और प्रत्येक का मान यहाँ पर दिया हुआ है, ए का 120, बी का 95, सी का 90। जब भी ये कोना वाला कोण बनता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, चाहे 90 डिग्री दिया हुआ रहे ना दिया हुआ रहे, आपको हमेशा 90 डिग्री मान के चलना होगा। डी यानी कि इसमें एक्स का मान पहले निकालेंगे, तब ई का मान हमें कितना दिया, 130 डिग्री। तो इन सभी यानी कि ये 5 भुजा वाला है तो इसका सूत्र होता है कि पंचभुज के सभी अंतकोणों का योग। तो इसका सूत्र होता है मतलब n-2 इंटू 180 होता है। तो आप बोलोगे ऐसे मुझे नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, आपको उसका भी फार्मूला बताया जाएगा। अगर आपको फार्मूला नहीं आते तो यहाँ पर हो जाएगा 5 - 2 इंटू 180 हो जाएगा, और -5 में से -2 गया तो बचा कितना, 3। 3 गुना 180 तो कुल मिला के हो जाएगा 540। आप बोलोगे ये फार्मूला मुझे नहीं आता, चलिए मैं आपको फार्मूला नहीं बताऊँगी। एक यहाँ पर देखिए कि 5 भुजा वाला त्रिभुज चित्र है। ओके, सो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें विकर्ण खींचकर त्रिभुज में बंटवारा करें। तो विकर्ण को हमने खींचा तो कितना त्रिभुज में बढ़ गया, 3 त्रिभुज में, और हम जानते हैं एक त्रिभुज में 180 डिग्री, इसमें भी 180 डिग्री, इसमें भी 180 डिग्री। सो यहाँ पर 3 को क्या है, 180 डिग्री, वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है, और इसको गुना करेंगे तो 540 डिग्री हो जाता है। अब अगर 540 डिग्री हो गया तो इन सभी कोणों को जोड़ेंगे तो 540 डिग्री हो जाएगा। एक्स का मान नहीं दिया है, सो एक्स को एज इट इज रखेंगे। इन सभी का मान दिया हुआ, इन सभी के मान को जोड़ेंगे, यानी कि 120 प्लस 95 प्लस 90 प्लस 130, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 435 प्लस एक्स इक्वल टू 540। इधर तो पहले से हमें एक्स का मान निकालना, तो 540 में से जो इन सभी को जोड़े इसको माइनस करेंगे तो एक्स का मान निकल जाएगा 105 डिग्री। कहने का मतलब है यहाँ पर इन सभी कोणों को जोड़ने के बाद यहाँ x का मान कितना निकला, 105 डिग्री। अब यहाँ से हमें क्या करना है, z का मान निकालना है, क्योंकि हमें क्वेश्चंस में दिया है z का मान निकालो, और यहाँ पर आधा चांद बन रहा है जो 180 डिग्री का बनेगा। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, चूंकि x प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री जो रेखिक युग्म है, z का मान निकालना है तो 180 माइनस 105, क्योंकि x का मान 105 आया है तो z का मान आपका 75 डिग्री आ जाएगा, और यही हमारा। देखो 14 नंबर क्वेश्चन से इसमें क्या बोला, एक समांतर चतुर्भुज ABC की रचना करें जिसमें BC 4 सेंटीमीटर, CD 3 सेंटीमीटर और AC 6 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले गाइज आपको कुछ नहीं सोचना है, यहाँ से यहाँ आपको 6 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से फिगर माप देना है। आपको B से C तक, यानी B से C तक 4 सेंटीमीटर है ना, तो चाप का नोक यहाँ रखेंगे और ऐसे कट करेंगे। ठीक है, स्केल से माप लेंगे पहले, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, C से D बोला है 3 सेंटीमीटर, यहाँ से चाप रखेंगे यहाँ पर, यानी कि
यहाँ पर चाप रखेंगे तो ऐसे आप कट करेंगे तो यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके सामने वाला को भी 3 सेंटीमीटर होना होगा जो यहाँ से आप कट करेंगे इसको, ठीक है। सो उसके बाद आपको यहाँ से फिर इसको 4 सेंटीमीटर चाप से कट करना है। सो इसके बाद जो है ये आपका एक समांतर चतुर्भुज बनकर तैयार हो जाएगा और यहाँ से आपको नंबर जो है 5 मार्क्स मिलेगा। से यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। तो इसका गुणनखंड देखिए ये किससे रिलेटेड है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ प्लस में बी स्क्वायर, ए बी होता है, हम जानते हैं ना, ए बी 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ये 7 का स्क्वायर है और ये ए का स्क्वायर है और अंदर में देखेंगे 2ab। ए का मान कितना मान के चलेंगे, ए का ए ही दिया है और बी का 7 है, तो 2 7 14 ऐसे ही ना आ रहा है। सो हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर इन 14 को टुकड़ों करना है, जैसे टुकड़े में विभाजित करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में 2ab यानी 2 7 14 ए 7 7 49। सो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए प्लस 7 का होल स्क्वायर। उसको 2 बार हमें लिखना होगा और यही इसका गुणनखंड हो जाएगा। देन यहाँ पर क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 17 का गुणनखंड करो। सबसे पहले इसका 1 है और 77 को गुना करो, कितना हो जाएगा 77। अब हमें 4 को क्या करना है, ऐसे 2 नंबर को ढूंढना है जो जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 4 आएगा और वही 2 नंबर को गुना करेंगे तो 77 आएगा। सो हमने पा लिया कौन सा नंबर है, 11 सत्ते 77। और अगर हम 11 में से 7 घटाते हैं तो हमें मिलता है कितना, 4, और इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 11 सत्ते 77 आ जाता है। तो हमें 2 नंबर ऑलरेडी मिल चुका। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और इस 4 को क्या करेंगे, 2 टुकड़ों में बांटेंगे यानी 11x माइनस 7x और दोनों को माइनस करेंगे तो फिर से 4x बचेगा और लास्ट वाला को कुछ नहीं करना और शुरू वाला को भी कुछ नहीं करना है। आगे हमें क्या करना है, इन दोनों और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, हम देख रहे हैं इसमें से x कॉमन आएगा तो 2 में से x अंदर और यहाँ पर हो जाएगा 11 बचेगा और यहाँ से माइनस के साथ 7 भी बाहर निकल जाएगा तो x बचेगा और माइनस माइनस प्लस और 11 सत्ते 77 हो जाएगा। सो ये दोनों को एक घर के अंदर और ये दोनों में से एक कॉमन आ जाएगा तो यही हमारा गुणनखंड हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 2x माइनस 1/3 और माइनस में 6x माइनस और 2/5 इज इक्वल टू 1/3 है। सो सबसे पहले क्या करना है, इनका लॉसो निकालना है। ओके, सो इनका लॉसो कैसे निकालोगे, अगर आप चाहते हो तो ऐसे निकालो, नहीं तो ये दोनों तो सेम है तो इन दोनों में से एक लो और 5 दिया 15 आ चुका है। अब क्या करना है, सभी के नीचे यानी सभी के नीचे हमें 15 बनाना है, ठीक है, लॉस होकर के। सो सबसे पहले 3 को 15 बनाने के लिए 5 से गुना किया तो ऊपर भी 5 से गुना करना होगा। ओके, सो यहाँ पर उसी तरह 5 को 3 से करना तो ऊपर भी हमें 3 से करना है और नीचे ये 3 है ना, 3 को 15 बनाना है तो 5 से नीचे और 5 से ऊपर भी करने होंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 पंचे 10 एक्स हो जाएगा, 5 एकम 5 माइनस का माइनस और 5 दिया 15। सो हमने गुना करके इतना लाया, फिर यहाँ पर 2 यानी 3 छक 18 एक्स माइनस में 2 दिया 6 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 15 यानी 3 पंचे 15 और यहाँ 5 एकम 5 दिया 15। अब देखिए हर हाल में तीनों जगह क्या हो जाएगा, 15 आ गया। अब क्या करना है, इसको यानी ये दोनों तो माइनस में, इसको घटाना होगा पहले तब जाके हम उधर भेजेंगे। ओके, सो सबसे पहले ये इसको एज इट इज़ रखेंगे और इसको ब्रैकेट में रखेंगे। क्यों, यहाँ पर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पर। सो यहाँ पर हो जाएगा प्लस यानी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस में 18x माइनस माइनस प्लस में 6 और नीचे हो जाएगा 15/5 यानी कि बराबर में 5/15। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x को एक साथ करेंगे और नंबरिंग को एक साथ और नीचे हो जाएगा 15 बराबर 5/15 हो जाएगा। अब 18 में से 10 माइनस यानी 10x माइनस करेंगे तो कुल मिलाए मतलब हमारा आंसर जो बच के रहेगा वो कितना है, माइनस में 8x और 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस में 1। आप चाहोगे यहाँ पर माइनस में क्यों, प्लस में क्यों नहीं, तो समझिए यहाँ पर 18 बड़ा है 10 से और 18 के आगे माइनस है इसीलिए माइनस का प्रयोग हुआ। 5 बड़ा है 600, 5 के आगे प्लस है इसीलिए प्लस साइन का प्रयोग हुआ। अब देखिए ये दोनों आप तो जुट नहीं सकता ना, नहीं सकता तो आप इसको क्रॉस मल्टीपल करो, 15 को भेज दो इसके साथ और ये 15 को भेज दो इस 5 के साथ। सो यहाँ पर क्या किया हमने, 15 और 8 को गुना किया तो कितना हो जाएगा, माइनस में 120 और 15 कम 15 और यहाँ पे 15 बचे 75। इसके साथ x है इसीलिए ये जल्दी नहीं जाएगा, इसको जल्दी रिलीज करेगा और बराबर के उधर चला जाएगा। सो 75 में से 15 माइनस करेंगे तो 60 आंसर आ जाएगा हमारा और इधर हो जाएगा 120
माइनस में 120x, तो x का मान निकालेंगे तो 60 माइनस यहाँ का माइनस उधर चला तो माइनस में कितना हो जाएगा 120, यानी कि 60/120, और 60 का 60 सात दूनी 120 हो जाएगा, माइनस में 120 आया है। अगर इसी को हम डिवाइड करेंगे तो माइनस में 0.5 आंसर x बराबर आ जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर है। नंबर क्वेश्चन से इसको हल करना है। देखिए यहाँ पर 225x³ y² और z³ है, ठीक है। सो इस डिवाइडेड बाय 15 कितना है x² y। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको सॉल्यूशन में क्वेश्चंस को ही उतार देना है, उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, सबको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ो। सो हमें नीचे 15 के रूप में, सो हमें 15 और 15 को गुना करेंगे तो 225 हो जाएगा, और यहाँ 3x है, 3x को अलग अलग गुना करेंगे, 2y था 2y को अलग अलग गुना करेंगे यानी y² था, उसके बाद z का पावर 3 था, इसको भी अलग अलग गुना करेंगे। 15 से 15 कट जाएगा, 2x और यहाँ से 2x गया, 1y खत्म। सो यहाँ पर कितना बचा, 1 15 1y और 3z बचा है। सो यहाँ पर हो जाएगा 15x y और 3z, यहाँ पे z गुना z। सो यहाँ पर फाइनली आंसर हमें गुना करके जो मिलेगा 5x y z का क्यूब, ये आंसर मिल जाएगा। आप देखिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन से 18 नंबर क्वेश्चन बोला एक आयत की परिमाप जो है 13 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई है, चौड़ाई कितना दिया है 5/2 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई ज्ञात करो। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, माना कि आयत की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुना लंबाई जो चौड़ाई। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना x + 5/2, और हम जानते हैं परिमाप कितना है 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हो जाएगा, अतः 2 से गुना करेंगे यानी कि 13 इधर रह जाएगा, तो 2 को पहले ही इधर भेज देंगे 13 के पास, तो हमने 13 के पास 2 को भेज दिया, ये गुना में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, और ये वाला साइड इधर बचा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर x बराबर इधर 13/2 है, माइनस करके इसको प्लस है ना तो इधर ले जाएंगे -2, 5/2 हो जाएगा, तो x बराबर 2 और नीचे 13, ऊपर हो जाएगा 13 - 5, तो 13 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 8, 8/2 2 हो जाएगा x का मान। तो x बराबर कितना हो जाएगा 8/2, और इससे इसको कट करेंगे 4 बार में। सो x का मान कितना आया 4, और हमने इसी को मान के चला था लंबाई x, और x का मान कितना है 4, तो 4 सेंटीमीटर हमारा फाइनली आंसर हो। नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर बोला शालिनी एक पुरानी मोबाइल जो है 1800 रुपया में खरीदी और 1600 रुपया में उससे 600 रुपया में उससे उसकी मरम्मत कराई, मतलब उसको ठीक कराया। उसके बाद 3000 रुपया में फिर उन्हें बेच देती है, तो इनको लाभ हुआ या हानि हुआ। अगर लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत निकालो, हानि हुआ है तो हानि प्रतिशत निकालो। सो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, मोबाइल का क्रय मूल्य 1800 रुपया है, उसको मरम्मत करने का खर्च कितना है 600 रुपया। तो इन्होंने खरीदा 18 में, फिर उनको मरम्मत यानी ठीक कराने में भी 600 रुपया लगा, तो कुल मिला के इसको हम क्या करेंगे, पूरा मोबाइल का क्रय मूल्य मान लेंगे, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1800 600, कुल मिला के 2400 हो जाएगा। और 2400 में उन्होंने खरीदा और बेचा मोबाइल कितना में 3000 में। 2400 बढ़ा है या 3000 बढ़ा है, क्योंकि इन्होंने बेचा तो लाभ हुआ। अब लाभ हुआ तो हमें निकालना है लाभ कितना हुआ, तो विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य से अगर हम क्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा लाभ निकल जाएगा। इसका मतलब 3000 में से 2400 माइनस करेंगे तो 600 रुपया इनको लाभ हुआ है। अब लाभ हुआ है तो हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत, यानी प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100 / क्रय मूल्य। सो लाभ कितना का हुआ है 600, और बता दें यहाँ पर 100 ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद इसका कुल क्रय मूल्य कितना था 2400। अगर ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे और यहाँ पर 6 4 है 24, और 4 से 50 100 को गुना करेंगे तो 25 बार में ख़त्म हो जाएगा। सो फाइनली हमारा आंसर जो है वो कितना हो जाएगा 25%, यानी इनको कितना प्रतिशत लाभ हुआ उस मोबाइल से 25%, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज PQRS में ABC का मान ज्ञात करो। सो सबसे पहले ये आपको समांतर चतुर्भुज दिख रहा है और यहाँ पर ABC का केवल Q का मान दिया हुआ है। सो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है, P बराबर कितना दिया है, कुछ नहीं दिया है, और Q 110 डिग्री, और उसके बाद यहाँ पर दिया R कितना दिया है C, और S दिया है B। इसका मान हमें निकालना है। सो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखो, आपको ध्यान रखना है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है, जो समांतर चतुर्भुज होता है ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर होता है। ये कोण और बराबर नहीं होता है। अगर हम इस कोण और इस कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होता है हमेशा, ठीक है। इसको आसन कोण बोलते हैं, और ये समांतर चतुर्भुज में ही होता है। आगे भी होता है
ठीक है, मतलब कि जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, उसमें भी। सो सबसे पहले क्या करेंगे, ए प्लस 110 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे, आसान कौन है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ए का मान निकालेंगे तो ए बराबर 180 में से 110 को माइनस करेंगे, सो आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। एक चीज़ आपको समांतर चतुर्भुज में बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि कोने और कौन सी एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि कोने और कौन सी एक दूसरे के बराबर होंगे। ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। इसका मतलब कोने जो है 70 डिग्री है, तो कौन सी का मान भी 70 डिग्री होगा, और कौन भी और कौन, यानी कि इन दोनों का मान भी सेम ही होंगे। ये जितना होगा इसके सामने वाला भी उतना ही होगा। सो यहाँ पर हो जाएगा कोण भी कितना, 110 डिग्री, क्योंकि ये भी सम्मुख कोण है। सो हमारा ए का मान 70 डिग्री, बी का मान 110 डिग्री, सी का मान 70 डिग्री। तो ये हमारा आंसर था और यही हमें दिखाना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर बोला है, एक आयताकार शीट जिसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, उसको क्या किया जा रहा है, उसकी चौड़ाई के अनुदिश, यानी चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करो। सबसे पहले हमें क्या दिया है, एक आयताकार मतलब जो भी है एक चीज़ दिया हुआ है, और इसको क्या करना है, इसको मोड़ देना है। किस प्रकार मोड़ देना है, कुछ इस प्रकार बेलनाकार आकृति में इस पेपर को मोड़ देना है। सो लंबाई तो यही होगा ना, और चौड़ाई को इस तरह मोड़ दिया गया है। चौड़ाई कितना हो जाएगा, 8, इसका मतलब ये वाला 8 हो जाएगा चौड़ाई इसका। सो सबसे पहले क्या करना है, बेलन की जो आधार है, यानी आधार, ये जो आधार है बेलन की जो आधार थी, यही चौड़ाई से थी ना, आधार बना था। सो बेलन की आधार की परिधि जो है वो कितना है, मतलब आधार की परिधि बराबर आयताकार पेपर की चौड़ाई हो जाएगी, और आधार का परिधि क्या होता है, 2πr, और बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 गुना 22/7 बराबर r गुना r बराबर 8 हो जाएगा। सो r का मान निकालना है। सो r का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 8 और ये डिवाइडेड में तो ऊपर चला जाएगा 7, और नीचे हो जाएगा 2 गुना 22। सो देखिए यहाँ पर 4, यहाँ पर अगर हम 2 से करेंगे तो 2 4 8, और 2 का खत्म हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4, फिर 11 दूनी 22। तो ऊपर बचेगा 2 गुना 7 और नीचे बचेगा 11। तो 2 7 14, यानी 14/11 जो है ये हमारा त्रिज्या निकला है, यानी r निकला है। ओके, अब हमें क्या करना है, बेलन की ऊंचाई और आयताकार पेपर की लंबाई, इसकी ऊंचाई कितना है, तो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। तो 22 सेंटीमीटर आयत की लंबाई है, तो वही बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। जब ऊंचाई और हमारा त्रिज्या निकला है तो हम यहाँ से बेलन की आयतन निकाल सकते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है, πr² h। पाई का मान 22/7 और r का मान हमने निकाला था कितना, 14/11, और इसका स्क्वायर है तो इसका मतलब 14/11 गुना 14/11। सो एक काम करना है, यहाँ पर इस 7 से इसको कट करेंगे 2 बार में, ये 11 से ये 11 खत्म, और ये 11 से ये, यानी कि 2 बार में, और ये भी 11 दूनी 22। सो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 14। ओके, सो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 14 गुना करेंगे, 8 4 है 32 का 2 हाथ में रहा 3, और 8 एकम 8, 8 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। सो 112 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सो ये था हमारा आंसर। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर, ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज़ गाइस, ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूले। ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि इससे भी और बेटर जो है क्वेश्चंस आपके सामने लाया जाएगा, अगर आप सपोर्ट करते हो तो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए।